हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस और साइंस से संबंधित 75 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों ये बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 41 है। अगर आपने इसे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीपों में उष्णकटिबंधीय साल वन पाए जाते हैं। आंसर है ऑप्शन डी, मालवा पठार में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय साल वन मालवा पठार में पाए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। आंसर है ऑप्शन बी, अजातशत्रु ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। आंसर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव है। इस कंपनी को बीमार माना जाएगा यदि उसके द्वारा घोषित वर्षात सूचित हानि कंपनी के कुल मूल्य का कितना परसेंट क्षय को दर्शाता है। आंसर है ऑप्शन सी, 50% क्षय को दर्शाता है। वर्षात सूचित हानि किसी भी कंपनी के कुल मूल्य का 50% क्षय को दर्शाता है। अगला है, यूपीएससी में अध्यक्ष के अलावे कितने सदस्य होते हैं। आंसर है ऑप्शन सी, 10 सदस्य होते हैं। यूपीएससी में अध्यक्ष के अलावे 10 सदस्य होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलवाता है। आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों को शपथ दिलवाया जाता है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है। आंसर है ऑप्शन डी, मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का। प्रजातंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली में भारत का अंशदान क्या है। आंसर है ऑप्शन ए, शून्यकाल है। प्रजातंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली में भारत का अंशदान शून्यकाल है। अगला है, भारत के संसद में सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितना निर्धारित किया गया है। आंसर है ऑप्शन बी, 1 घंटा निर्धारित किया गया है शून्यकाल की अधिकतम अवधि। भारत के निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष के अलावे और कितने सदस्य होते हैं। आंसर है ऑप्शन डी, 2 सदस्य होते हैं अध्यक्ष के अलावे भारत के निर्वाचन आयोग में। अगला है, कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। आंसर है ऑप्शन ए, महानदी है। यह उड़ीसा में डेल्टा का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है। आंसर है ऑप्शन सी, सोन नदी है। यह गंगा की सहायक नदी है जो उत्तर दिशा की ओर बहती है। अगला है, निम्न में से कौन सी कार्बनिक चट्टान है। आंसर है ऑप्शन बी, कोयला है। यह कार्बनिक चट्टान है। अगला है, वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं। आंसर है ऑप्शन ए, पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। अगला है, चक्रवात क्या है। आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरवार्त हवाओं की एक निम्न दाब पेटी को ही चक्रवात कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी।
आंसर है ऑप्शन डी, धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है, आंसर है ऑप्शन सी, व्यक्तिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना ही मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है। अगला है, मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब केवल कितने हैं? आंसर है ऑप्शन डी, अब केवल 6 वर्ग ही हैं। पहले 7 भागों में विभाजित था, अब केवल 6 वर्ग हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, केवल 1 बार संशोधित किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। अगला है, सरकार की कर तथा व्यय संबंधी नीति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, राजकोषीय नीति कहा जाता है। सरकार की कर और व्यय संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहा जाता है। ऋग वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे ऋग वैदिक आर्य। अगला है, निम्नलिखित में से उस धनराशि को क्या कहा जाता है जो किसी देश में ब्याज की अनुकूल दरें प्राप्त करने के उद्देश्य से उसमें प्रवाहित हो जाती हैं? आंसर है ऑप्शन सी, उत्प्रवाही धन हॉट मनी कहा जाता है। यह वह धनराशि है जो किसी देश में ब्याज की अनुकूल दरें प्राप्त करने के उद्देश्य से उसमें प्रवाहित हो जाती है, उसे हॉट मनी यानी उत्प्रवाही धन कहा जाता है। किस महासागर में केप कमोरिन स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, हिंद महासागर में स्थित है यह केप कमोरिन। अगला है, 1875 ईस्वी में किस शहर में आर्य समाज की स्थापना की गई थी? आंसर है ऑप्शन बी, बम्बई यानी मुंबई में की गई थी 1875 में आर्य समाज की स्थापना। अगला है, किस संगीत वाद्य के 2 प्रक्रम रुद्र और विचित्र हैं? आंसर है ऑप्शन सी, वीणा के हैं। इसके 2 प्रक्रम रुद्र और विचित्र हैं वीणा के। अगला है, स्वतंत्रता के पूर्व स्वतंत्र से बटी राज्यों को किसने राजाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से घोषित राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया? आंसर है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता के पूर्व स्वतंत्र से बटी राज्यों को स्वतंत्र रूप से घोषित राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। गंडक किसकी सहायक नदी है? आंसर है ऑप्शन डी, यह गंगा की सहायक नदी है, गंडक नदी। अगला है, यदि शुतुरमुर्ग विश्व की सबसे बड़ी पक्षी है तो दूसरी सबसे बड़ी पक्षी कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, एमू है दूसरी सबसे बड़ी पक्षी। अगला है, ओटावा किसकी राजधानी है? आंसर है ऑप्शन सी, कनाडा की राजधानी है ओटावा। अगला है, किसने कहा था किसी राष्ट्र के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राणवायु है? आंसर है ऑप्शन बी, अरविंद घोष ने कहा था कि किसी राष्ट्र के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राणवायु है, अरविंद घोष ने कहा था। राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश किसके अनुमोदन पर स्वीकृति प्रदान करता है? आंसर है ऑप्शन सी, राज्य विधानसभा के अनुमोदन पर ही स्वीकृति प्रदान करता है राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश। अगला है, किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हूणों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की थी? आंसर है
ऑप्शन ए स्कंदगुप्त ने की थी, हूणों से अपने साम्राज्य की रक्षा की थी स्कंदगुप्त ने। किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी हेरोडोटस को कहा जाता है। यह यूनान के इतिहासकार हैं जिन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। अगला है, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्वीप विभाजित होती है? आंसर है ऑप्शन बी चंबल और साबरमती नदी से अरावली पर्वत द्वीप विभाजित होती है। अगला है, उद्योगों की लेवल प्लेइंग फील्ड तर्क युक्ति की अपेक्षा होती है? आंसर है ऑप्शन सी घरेलू उद्योगों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बराबरी में रखना चाहिए, यही उद्योगों की लेवल प्लेइंग फील्ड की तर्कयुक्ति होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? आंसर है ऑप्शन बी प्रबल एकाधिकार विरोधी विधान। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है, प्रबल एकाधिकार विरोधी विधान। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? आंसर है ऑप्शन डी पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि? आंसर है ऑप्शन ए यह एक शहरी सभ्यता थी। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ? आंसर है ऑप्शन बी राम राजा के पराजय से समाप्त हुआ था विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश। अगला है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? आंसर है ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी में एलुवियल सॉइल में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिकतम होती है। मूलभूत यानी मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है? आंसर है ऑप्शन बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ही मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। अगला है, राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी अकबर ने नियुक्त किया था राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? आंसर है ऑप्शन बी राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था जहांगीर ने 1621 ईस्वी में। अगला है, राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? आंसर है ऑप्शन डी औरंगजेब ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था। पटना को अजीमाबाद नाम दिया था? आंसर है ऑप्शन बी राजकुमार अजीम ने पटना को अजीमाबाद नाम दिया था। अगला है, भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया था? आंसर है ऑप्शन सी बिहार है। यह भारत का प्रथम राज्य है जिसने भूमि सुधार कानून बनाया था, बिहार। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना है? आंसर है ऑप्शन ए बिहार है जिसमें सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना है। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? आंसर है ऑप्शन डी बिहार के कारण ही भारत के संविधान में पहला संशोधन हुआ था। बिहार के क्षेत्र में प्रथम जनगणना कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन ए 1872 में हुई थी प्रथम जनगणना बिहार में। विदेशी या किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य नृत्य है? आंसर है ऑप्शन डी बिहार है, बिहार का ही विदेशी या लोकप्रिय नाट्य नृत्य है।
अब चलते हैं दोस्तों साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। कोल गैस में होता है, आंसर है ऑप्शन डी हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है कोल गैस में। स्नेहक यानी लुब्रिकेटिंग तेल होते हैं, आंसर है ऑप्शन सी कार्बन 20 से कार्बन 30 हाइड्रोकार्बन तक स्नेहक लुब्रिकेटिंग तेल पाए जाते हैं। अगला है एलपीजी का ऊष्मीयमान होता है लगभग, आंसर है ऑप्शन सी 50 किलो जूल प्रति ग्राम होता है एलपीजी का ऊष्मीयमान। यह प्राकृतिक गैस और गोबर गैस दोनों में विद्यमान है, आंसर है ऑप्शन सी CH4 यानी मीथेन। यह प्राकृतिक गैस और गोबर गैस दोनों में विद्यमान है, मीथेन। अगला है फेन प्लवन विधि इस अयस्क के लिए प्रयोग की जा सकती है, आंसर है ऑप्शन बी जिंक ब्लेंड के लिए फेन प्लवन विधि का प्रयोग किया जा सकता है। श्वेत फास्फोरस में इस जैसी गंध आती है, आंसर है ऑप्शन बी लहसुन जैसी गंध आती है श्वेत फास्फोरस में। किसका आविष्कार सर्वप्रथम किया गया था, आंसर है ऑप्शन बी डेवी का दीपक, इसी का आविष्कार सर्वप्रथम किया गया था। अगला है इसके लिए बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होती है, आंसर है ऑप्शन डी अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होती है। कौन एक प्राथमिक रंग नहीं है, आंसर है ऑप्शन सी संतरी यह प्राथमिक रंग नहीं है। लाल, हरा और नीला यह प्राथमिक रंग है। पृष्ठीय तनाव का मात्रक क्या है, आंसर है ऑप्शन बी न्यूटन प्रति मीटर है पृष्ठीय तनाव का मात्रक। कौन अनुप्रस्थ तरंगे नहीं होती हैं, आंसर है ऑप्शन सी ध्वनि तरंगे। यह अनुप्रस्थ तरंगे नहीं होती है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। कोणीय संवेग का विमीय सूत्र क्या है, आंसर है ऑप्शन बी ml² T इनवर्स है कोणीय संवेग का विमीय सूत्र ml² T इनवर्स। अगला है एक प्रकाश वर्ष बटा एक फर्मी किसके बराबर है, आंसर है ऑप्शन बी 9.46 गुना 10⁻30 के बराबर है एक प्रकाश बटा एक फर्मी। कौन सी अधिकतम लंबाई है, आंसर है ऑप्शन डी आकाशगंगा का आकार का अधिकतम लंबाई है। अगला है दीर्घ रूप आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं, आंसर है ऑप्शन बी 18 तत्व हैं। दीर्घ रूप आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में 18 तत्व हैं। किस तत्व की H2O के साथ क्रियाशीलता न्यूनतम होता है, आंसर है ऑप्शन डी Si के साथ H2O का क्रियाशीलता न्यूनतम होता है। कौन सी हाइड्रोजन सर्वाधिक क्रियाशील है, आंसर है ऑप्शन ए फ्लोरीन। F हाइड्रोजन यह सबसे अधिक क्रियाशील होती है। अगला है इस आयन का आकार उसके परमाणु से कम होता है, आंसर है ऑप्शन सी सोडियम का प्लस आयन का आकार उसके परमाणु से कम होता है। नाइट्राइड आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आंसर है ऑप्शन बी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन एक सहसंयोजी यौगिक है, आंसर है ऑप्शन सी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह एक सहसंयोजी यौगिक होता है HCl। अगला है फूल गोभी का खाने योग्य भाग है, आंसर है
ऑप्शन बी पुष्पक्रम है फूल गोभी का खाने योग्य भाग। पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण क्या है? आंसर है ऑप्शन डी दूषित आहार है पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण। अगला है, किस शहरी बकरी को सिटी गोट यानी के नाम से जानी जाती है? आंसर है ऑप्शन बी बर्बरी बकरी को शहरी बकरी यानी सिटी गोट के नाम से भी जाना जाता है। बर्बरी को बकरी को गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए भ्रूणपोष है। गेहूं में खाने योग्य भाग भ्रूणपोष होता है। लीची का खाने योग्य भाग है? आंसर है ऑप्शन बी एरिल है। लीची का खाने योग्य भाग एरिल है। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।